कराना में एक गैंगस्टर का पूरा खानदान है और नाहिद हसन तो चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं, तो गठबंधन से शैडो कैंडिडेट हैं, इनकी बहन उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ पर भी ये जो जिन्होंने देखा है कराना के दंगे को, जिन्होंने देखा है वहाँ इस परिवार की गुंडई को, उसको टिकट दिया गया। अपराधी माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई। शिवपाल जी 12 सितंबर 96 ये गए थे पर्चा भरने, नॉमिनेशन करने जसवंत नगर सीट का। कचहरी खचाखच भरी थी, मजिस्ट्रेट थे, वहाँ गोली चलती है और गोली किसको लगती है? दरोगा आरपी सिंह को और हवलदार सुरेंद्र सिंह। पूरा चैम्बर भरा हुआ है, गोली आरपी सिंह मर गए, सुरेंद्र सिंह विकलांग हो गए घायल होकर के। इन्होंने उल्टा मुकदमा अपने विरोधी दर्शन सिंह यादव पर कायम करा दिया। शिवपाल जी ने 100-150 हथियारबंद आदमियों को इकट्ठा किया, थाने पर हमला, आतंकवादियों की तरह हमला, और शाह आलम खान को पीट करके डाल दिया गया। इतने बड़े माफिया रहे, उत्तर प्रदेश का नाम लेना बड़ा लंबा हो जाएगा। उन सबको माननीय बनाने का श्रेय समाजवादी पार्टी को है। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। बदायूं में कहा है कि जो वोट नहीं देंगे उनसे बाद में हिसाब किताब लिया जाएगा। हिसाब किताब लेना तो इनकी जो मानसिकता है वो उसको स्पष्ट रूप से उजागर कर। सपा का चुनाव के बाद हिसाब किताब जनता को अच्छी तरह से याद है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज के भाजपा के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की गर्दन काट करके हत्या कर दी गई। उनका दोष क्या था? वो बूथ कैप्चरिंग का जो इनकी आदत है कराने की, उसका विरोध कर रहे थे। अभी कन्नौज में सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के सामने इनके कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वहाँ पर अखिलेश यादव जी रोक नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। वो इनका जो डीएनए है गुंडई, वो इनके सर पर चढ़कर बोलती है, वो इनके मुखार बिंदु पर आ ही जाती है। यह पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी नेता ऐसे बोल रहे हैं। इनकी हरकतों को जनता ने देखा और झेला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हर जिले में इनका कम से कम एक उम्मीदवार अपराधी या इलाके का प्रसिद्ध गुंडा रहा। 2022 में इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये जीत गए और इनके कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, पर्यवेक्षकों की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और अराजकता का माहौल बना रखा था। इनके एक और नेता रहे इमरान मसूद, जो इंडी गठबंधन से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था हम मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात? ये इन्हीं के नेताओं ने, जिनसे इनका गठबंधन है, जो सहारनपुर से अभी चुनाव लड़ रहे हैं। कराना में एक गैंगस्टर का पूरा खानदान है और नाहिद हसन तो चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं, तो गठबंधन से शैडो कैंडिडेट हैं, इनकी बहन उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहाँ पर भी ये जो जिन्होंने देखा है कराना के दंगे को, जिन्होंने देखा है वहाँ इस परिवार की गुंडई को, उसको टिकट दिया गया। इससे बात साफ है कि अपराधी माफिया और दंगाई सपा के घर जमाई। इंडी गठबंधन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का पैरोकार है। इसे नहीं भूलना चाहिए कि देश में मोदी जी और प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी सरकार चला रहे हैं
गुंडों माफियाओं का इलाज करना हम बखूबी जानते हैं। प्रदेश की जनता भी 2014 से इंडी ब्लॉक का लगातार इलाज कर रही है। 2017 विधानसभा, 2017 नगर निकाय, 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव, 2022 नगर निकाय चुनाव में लगातार हर बार जनता सफाई अराजकता की वापसी के खिलाफ भाजपा के पक्ष में वोट कर रही है। इस बार भी जनता इन सफाइयों की बदजुबानी और अराजकतावादी सोच को ताले में बंद कर दी। भाजपा को पर उनका आशीर्वाद फिर से कायम रहेगा और मोदी जी उनके नेतृत्व में 80 सीटें जीतेंगे। अब मैं माननीय शिवपाल यादव जी जिन्होंने बयान दिया उनके बारे में अवश्य कुछ कहना चाहूँगा, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये दलित विरोधी हैं। 1989 में जब ये पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने जनता दल पार्टी से, तो शिवपाल जी 8 जनवरी 90 को इटावा से सहकारी बैंक का अध्यक्ष का चुनाव लड़े। ये सोचते थे कि हमारे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन हाकिम सिंह यादव जी चुनाव लड़ गए और तहसीलदार मजिस्ट्रेट राम भरोसे लाल की कोर्ट में इन्होंने हाकिम सिंह के जो लोगों को पीटा और तहसीलदार की फाइल फाड़ दी और फाइल फाड़ के उल्टा उनके जो आदमी थे हाकिम सिंह यादव के, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा तहसीलदार की तरफ से सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का कायम करा दिया और अपने को अनअपोज डिक्लेयर करा दिया। मैं एसएसपी था इटावा का। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी आए, 2-3 दिन बाद मैं उनसे मिला तो बोले, मुझे अब भी याद है वो सत्य, मैं जानता हूँ वो केस झूठा है। गाली देते हुए कहा, इनकी हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर, झूठे केसों में गवाही नहीं हो। मुझे वो दिन याद है, 20 जनवरी 90 मई एसएसपी इटावा था। विद्याराम कोरी थे दलित, एक आंख नहीं थी उनकी, दिव्यांग थे, पत्नी अंधी थी, रिक्शा चालक थे। उन्होंने इनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। वो रिक्शा चलाते हुए आ रहे थे, भावलपुर गांव के इन्हीं 4 समर्थकों ने उनको मार डाला और शिवपाल जी थाने पहुंच गए कि इसका एक्सीडेंट हो गया। उनके रिक्शे कहीं खरोच नहीं थी, बॉडी पर क्रशिंग इंजरी रही थी। मैंने हत्या का मुकदमा कायम कराया और आज मैंने रेड किया और कल वो सब आगे मुख्यमंत्री के आवास पर किया और मुझसे वो केस ले लिया गया और मेरे ट्रांसफ़र के बाद उस मुकदमे में एक्सीडेंट कह करके रफा दफा कर दिया। हमें वो भी दिन याद है, 18/12/1989 को माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय मुलायम सिंह जी, इनकी पहली विजिट थी इटावा में और उसी दिन वो आफ्टरनून में पहुंचते हैं और माननीय शिवपाल यादव जी ने अपने खास अभिलाष यादव से एक स्कूल के कमरे में फर्नीचर में आग लगवा दिया और उनके हरगोविंद यादव, शिवराम यादव, नरेश यादव, विशंभर यादव, जितेंद्र यादव, ये दर्शन सिंह के भाई बेटे पर डकैती के मुकदमा सुबह 8 बजे फर्नीचर लूट ले गए, आग लगा दिया, झूठा मुकदमा। वो दर्शन सिंह यादव जो उन्होंने पाला इस पार्टी को, इनके परिवार को, जिनके 35 राइस मिल, 35 भट्ठे और 6 राइस मिल थे, उनके लोग सुबह जाएंगे फर्नीचर की डकैती करने। जब 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी गए, मेरी पहली मुलाकात हुई, उन्होंने कहा देखो मैं कैंप कर रहा हूँ, आप 2 दिन बाद आए, लूट लिया, डकैती डाल दी। मैंने उस केस में फाइनल रिपोर्ट लगाया था, लेकिन बाद में उसको मुझे पता चला मेरे आने के बाद उसमें भी चार्जशीट लगा दी। इस टाइप के भोड़े मुकदमे। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शिवपाल जी 12 सितंबर 96 ये गए थे पर्चा भरने, नॉमिनेशन करने जसवंत नगर सीट का। कचहरी खचाखच भरी थी, मजिस्ट्रेट थे, वहाँ गोली चलती है और गोली किसको लगती है? दरोगा आरपी सिंह को।
और हवलदार सुरेंद्र सिंह, पूरा चैम्बर भरा हुआ है, गोली आरपी सिंह मर गए, सुरेंद्र सिंह विकलांग हो गए घायल होकर के। इन्होंने उल्टा मुकदमा अपने विरोधी दर्शन सिंह यादव पर कायम करा दिया। वहाँ एक खोखा मिला 9mm का। शिवपाल जी ने एक षड्यंत्र के तहत अपने गनर राजेश यादव की कार्बाइन पुलिस लाइन इटावा में जमा करा दी। 192 कारतूस, ये कहने के लिए जब पूरा कारतूस है तो फायर कैसे होगा। कार्बाइन कब्जे में ली गई, फॉरेंसिक जांच हुआ और वो शिवपाल यादव के गनर राजेश यादव की कार्बाइन से चला पाया गया। जो मुकदमा दर्शन सिंह यादव पर लिखाया झूठा पाया गया, उसमें चार्जशीट लगी। इनकी मनमाफिक सरकार थी, नहीं शिवपाल जी भी उसी समय से अंतर हो गए। इसके अलावा मैं उसका कुछ जिसका मैंने जिंदगी भर खामियाजा अपने कार्यकाल में भुगता, वो दिन था 8 अप्रैल 1990। मुनीब यादव, माया देवी यादव मेरे पास आए, इन्हीं के परिवार के एक नेता के कहने पर कि साहब मेरा जमीन शिवपाल यादव कब्जा करा दे। मैंने सिविल लाइन थाने मुकदमा कायम कराई। सुबह थानाध्यक्ष आलम खान गए, 22 को पकड़ लिया। फिर दर्शन सिंह यादव जिनके गांव के प्रधान थे, जिसको अखिलेश जी ने जसभारती दिया, बाबूराम यादव, विश्राम यादव गए वहाँ, छोड़ इन लोगों को। उन्होंने कहा साहब ये तो ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। और थानाध्यक्ष आलम खान को झापड़ मारे गए, उसने इन तीनों को बंद कर दिया। ये घटना है 4 बजे शाम की। 1 घंटे बाद शिवपाल जी ने 100-150 हथियारबंद आदमियों को इकट्ठा किया, थाने पर हमला, आतंकवादियों की तरह हमला, और शाह आलम खान को पीट करके डाल दिया गया। इनके डीआईजी थे जो कभी एसएसपी इटावा रह चुके थे आगे, और मुझसे डाक मुंगलिम कह रहे हैं ब्रजलाल जी, मुख्यमंत्री चाहते हैं शिवपाल को आज क्लीन चिट दिया जाएगा और शाह आलम खान को जेल भेज दिया गया। मैंने कहा ऐसा अत्याचार, जिसने सही काम किया है उसको जेल भेजा जाएगा? बोले मुख्यमंत्री की यही इच्छा है। मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक आप ना कर पाओगे ना मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। मैंने शिवपाल के खिलाफ नामजद मुकदमा सिविल लाइन्स इटावा में 9 अप्रैल 90 को कायम कराया था, और उसका खामियाजा मुझे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ा। सीआईडी जांच 9 दिन में पूरी, मुझे बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन शाह आलम खान को, चार्जशीट और इन्होंने मुकदमा चलाने की अनुमति, माननीय कल्याण सिंह जागे, मैं लड़ता रहा, तब ये प्रकरण समाप्त हुआ। अगर मैं आईपीएस अफसर नहीं होता, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती, तो शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी की तरह मुझे भी शायद इस्तीफा देना पड़ता। तो इनका जो इतिहास है ये अपराधों से भरा हुआ है। डकैतों का सहारा लिया जाता है। तो निर्भय गुजर चंबल का मैं कहूँगा सबसे बड़ा और अंतिम डकैत रहा। उसने टीवी पर खुद कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का हीरो हूँ। हमने इस नेता को समाजवादी के सोने का मुकुट पहनाया, चांदी का मुकुट पहनाया। ददुआ सभी जानते हैं मेरे कार्यकाल में मारा गया। उसको जो फरार था उसको वीरप्पन कहा जाता था नॉर्थ इंडिया को। तब समाजवादी पार्टी ने उसके भाई बाल कुमार को टिकट देकर एमपी बनाया, उसके बेटे वीर सिंह को एमएलए, भतीजे राम सिंह को एमएलए बनाया, फूलन देवी को बनाया, और जितने बड़े माफिया रहे उत्तर प्रदेश का नाम लेना बड़ा लंबा हो जाएगा। उन सबको माननीय बनाने का श्रेय समाजवादी पार्टी को है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि इनके डीएनए में है, वो डीएनए बोल रहा है जो शिवपाल जी ने कहा, इनके सामने इनके नेता ने कहा। और अभी जैसा मैंने कहा कि शिवपाल जी का मैंने एक चीज़ देखा है। ये दलित विरोधी, ये गांव था चौबिया थाने में गंगापुरा, वहाँ के 18 कहार परिवार जो इनको वोट नहीं दिए थे, मार पीट कर भगा दिए गए थे। एक मेरी पुस्तक है इटावा फाइल्स, इसमें मैंने सब ये हमारी इटावा फाइल्स, ये कृत्यों की, ये जो है माननीय मुलायम सिंह जी से ले करके अखिलेश यादव तक क्या है, और उसका पर्सनल खामियाजा मैंने भुगता है। जब एक आतंकवादी अपनी लू लगने से मर गया बाराबंकी में, तो 19 मई 2013 को अखिलेश जी ने मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा बाराबंकी कोतवाली में कायम कराया था। मेरा दोस्त क्या था? आतंकवादी पकड़ना। अरे मैं तो पुलिस सिस्टम से बाहर था, डीजी सिविल डिफेंस था। तो जो 14 आतंकवादियों के मुकदमे लेते हैं वापस, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं,
तो इस टाइप के डीएनए, और याद रखें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और माफिया कोई सर नहीं उठा सकता। और ये आज पूरा प्रदेश सब जानते हैं इनका डीएनए क्या है, इनकी गुंडई से सब त्रस्त रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से आएगी और 80 की 80 सीट जीतेगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।